कबीर साहिब प्रकट दिवस के पावन अवसर पर सतलोक आश्रम खमाणों में आयोजित भव्य आध्यात्मिक समागम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक गणमान्य अतिथि पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में श्री सतिंद्रपाल सिंह ताजपुरी तथा ह्यूमन राइट्स लुधियाना के प्रधान श्री हरजिंदर सिंह खम सतलोक आश्रम खमाणों पहुंचे। उन्होंने कबीर साहिब प्रकट दिवस के अवसर पर चल रहे विशाल समागम का अवलोकन किया और आश्रम में की गई अनुशासित व्यवस्थाओं, निस्वार्थ सेवा तथा संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रहे आध्यात्मिक एवं जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। आइए आपको दिखाते हैं इस विशेष अवसर की यह रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आज आप सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में आए हो, आध्यात्मिक वातावरण देखा, सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। सर, सबसे पहले आपके इन चीज़ों के बारे में क्या विचार है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आश्रम की मैनेजमेंट के, जिन्हें हमें इनवाइट किया और संत जी महाराज के हमने चरणों में आके नमस्तक हो सके और उनके आशीर्वाद ले सके। जितनी भी व्यवस्था हमने देखी है, चाहे वो अंदर भक्तजन बैठे हैं, लेडीज़ एक तरफ बैठी हैं, जेंट्स एक तरफ बैठे हैं। जो लेडीज़ के सेक्शन में जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पे लेडीज़ कर रही हैं, जेंट्स में जेंट्स कर रहे हैं, और जो एडल्ट बच्चे हैं वो पुरुषों की तरफ में है, जो एडल्ट बच्चियाँ हैं वो लेडीज़ की तरफ हैं। उसके बाद हमने जहाँ पे भोजन सर्व हो रहा है वहाँ पर हम गए। जितने प्यार से भोजन बना है, मैं क्या उससे ज़्यादा प्यार से भोजन खिलाया जा रहा था, और वहाँ पे जो सफाई का खास करके ध्यान रखा गया है, और बहुत बढ़िया लगा कि इतनी साफ़ जगह वहाँ पे देखने को मिली, और जिस प्यार से हमें भोजन खिलाया गया वो भी काबिल तारीफ़ है। उसके बाद हमने सब कबीर जी के प्रकट होने से लेकर आखिर तक सारी जो हमने उनकी सारी जीवनी सुनी, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से गुरुओं के, पीरों के साथ बातचीत की, वो समय बड़े विस्तार से हमने सुना और हमें बड़े प्यार से सुनाया गया। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। सर, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सारी जो तस्वीरें दिखाई गई हैं उसमें ये सिद्ध भी होता है कि कबीर जी ही परमात्मा है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आपने देखा और सुना? आज देखा, जो हमने देखा और सुना, जो हमें सुनाया गया, बताया गया, तो वो तो डेफिनेटली वही है कि कबीर जी कैसे प्रकट हुए। चलो, वो तो एक प्रभु हैं, परमात्मा हैं, माता जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए, कमल के फूल के ऊपर आए, कैसे किसी और परिवार ने उन्हें पाला, क्या कैसे नाम दिया गया, कैसे कैसे उनके जीवन में क्या क्या घटनाएँ आई हैं, संघर्ष करने पड़े, अपने आप को बताना पड़ा लोगों को। तो बिल्कुल सही है, और एज़ पर हिस्ट्री और एज़ पर बुक्स और जो बताया गया तो वही हैं, कबीर जी ये मेन है। इसमें मैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैंने ज़्यादा उसको एलेबरेट कर दूँगा, पर जो जितना हमें समझाया और बताया गया है तो डेफिनेटली मैं इससे सहमत हूँ। ये आध्यात्मिकता की बात हुई। अगर मानव समाज की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बेघरों को घर दे रहे हैं, रोटी कपड़ा, वहाँ पर आपने देखा होगा। इसके बारे में क्या कहना है सर? बहुत बढ़िया है। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि हमें देने की आदत पड़नी चाहिए हमारे अंदर। मैं शर्म से कहता हूँ कि 90% या 99% हम लोगों में लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिगरा चाहिए, एक बुद्धि चाहिए, एक विजन चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि जो संत रामपाल जी ने जो काम स्टार्ट किया है, जो गरीबों को खाना देना, वस्त्र देने, स्कूलिंग देनी, घर देना, छत देनी है बच्चों के ऊपर, कोई मेडिकल एड है वो देनी, तो बहुत नेक काम है। परमात्मा उनको और भी हिम्मत दे ताकि वो ऐसे नेक काम हो जाते, और हमें उनके आशीर्वाद के रहे। हमें भी ये हमारे अंदर फीलिंग है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, और हमारे में समर्था आए और हमारे अकल आए कि हमने किसी की हेल्प करनी है। किसी को कोई भी हेल्प हो सकती है, ये नहीं कि लाखों में करनी है, करोड़ों में करनी है, कुछ भी हेल्प कर सके। इंसान को हेल्प करने की आदत आनी चाहिए, और जो यहाँ पे जमा होकर देखते हैं, देखने से बहुत कुछ पता लगता है। तो जब देखते हैं कि संत महाराज जी क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे, तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि भाई आपका क्या योगदान है। तो अगर ये आवाज़ और बुलंद हो तो कुछ ना कुछ आदमी, इंसान जो है वो खुद ना खुद इस रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, और हमें करनी चाहिए कोशिश रास्ते पे चलने की। इसी कड़ी के साथ एक सवाल और सर रहेगा लास्ट मेरा, कि जैसे कि आपने बताया कि आध्यात्मिक में भी समर्थ है संत रामपाल जी महाराज, और सामाजिक कार्यों में भी संत रामपाल जी महाराज बहुत हद तक कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले भारत की परिकल्पना क्या कर रहे हैं सर? कैसी कल्पना कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसे है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो मैनकाइंड है। सब प्यार से रहें, सब एक दूसरे को अपना भाई माने। मैं तो कहता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है, वो सब बच्चे एक बराबर है। किस घर में ले रहा है उसके आगे पीढ़ी चलती है।
कोई अगर सिखों के घर में ले रहा है तो वो चल पड़ती है परंपरा, कोई मुस्लिम के घर में ले रहा है तो वो चल सकती है। तो अगर हम ये माने कि हमारा भाईचारा है, शांति से रहें, प्यार से रहें, स्वर्ग यहीं पे है। कोई ऊपर से नीचे आके उसने ये नहीं बताया कि मैंने ये कार्य करे तो मैं स्वर्ग चले गया। अगर स्वर्ग और नरक है तो धरती पे ही है। जो इंसान प्यार से रहता है, किसी की इमदाद करता है, अपने बुज़ुर्गों का आदर मान सत्कार करता है, वो स्वर्ग ही है। और जो लड़ता रहता है वो सब नरक है। तो जो संत जी के आशीर्वाद से जो उन्होंने मैनकाइंड के लिए किया है, सबके प्यार से रहने के लिए जो वचन किए हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए। और एक दूसरे को, आत्मा हमारे अंदर बसती है और आत्मा को हम दुखी करेंगे, कैसे दुखी करेंगे? लड़ झगड़ के ना। आत्मा को सुखी करना से प्यार मोहब्बत किसी के काम आ सके तो वो आत्मा को भोजन मिलता रहता है। तो अपनी आत्मा को आनंद दीजिए, भोजन दीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। संत महाराज जी के जो उन्होंने वचन किए हैं उनको सुने, ग्रहण करें और उस पर चले। तो ये मेरा सबको कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज यहाँ पे आने का अवसर दिया और सब बड़े अच्छे भाइयों से हमें कुछ ज्ञान मिला, कुछ सीखने को मिला। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम साहब, आप पहले भी एक बार आ चुके हैं और आज फिर से आप सतलोक आश्रम खमाणों में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਅਸਤ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।